जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम आगे का अध्ययन करते हैं। कौशिक सुनो मद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद अशंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने काल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी वंश रूपी पूर्व चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कबलू होई छन माही, कहू पुकारी खोरी मोही नाही। तुम्हें हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कही देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहू मुनि सूज सु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी बार, अनेक भांति बहु भरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनीश, आपका सुयश आपके रहते कौन दूसरा वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषु न तै पुनि कछु कहू, जनी ऋष रोकी दुसो दुख सहूं। वीर बरती तुम धीर अछोपा, गारी देत न पाऊ शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर क्या कह डालिए। क्रोध रोककर असहा दुख मत कही सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करणी करही, कही न जना वही अपू। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथी प्रतापु। शूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने कार्य को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम्ही तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरे उगर कोरा गोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे से सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, कटु बाधी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहू मनिहार भासाचा। और बोले, आप लोग मुझे दोष न दे। यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया। अब यह सचमुच मरने को ही आ गया। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुनी गानी में साधु। खर कुठार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार और कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उतर देत छोड़ तो बिनु मोर मारे। केवल कौशिक शील तुम्हारे, न तै एही काटी कुठार कठोरे। गुर ही उरिन होत हो श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ दूं। सो ही विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से नहीं, इस कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु का से ऋण हो जाता। गादी सुनु वह हृदय हसी, मुनि ही हरि अय सूज। अय मैं खांड न उख में, अझू न बूझ अबूझ। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि ने हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय नहीं समझ रहे हैं, किंतु वह लोहमयी केवल फौलाद से बनी हुई खाड़ा खड़ंग है। उर की रस की खोड़ खाड़ नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं और प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं।
कहे लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं, जान बिदित संसारा माता पिथि उरिन बयनी के गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनी है बिहारी बोला, बोली तुरंत देऊ मैं थैली खोली। और मानो हमारे ही मत्थे बड़ा काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इसे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटन वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा वही मोही, विप्र बिचारी बचौ निरपदोही। लक्ष्मण जी ने कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय इसके कहकर पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिलने न कभू सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता धरी के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखुन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है यह कहकर लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। लखन उतर हाउत शरीस, भृगुबर को पी कृशानु। बढ़त देखी जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान है प्रभु, परशुराम जी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जी के जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। धन्यवाद। मैं ये अध्ययन यही समाप्त करती हूँ।